इधर अनंतनाग में जारी है सेना का ऑपरेशन, उधर भारत के नक्शे में शामिल हो गया पीओके। मोदी के जिस मुस्लिम दोस्त से कांपता है पाकिस्तान, उसने ही कर दिया पीओके भारत के नाम। भारत जीत गया पाकिस्तान से पहली जंग, अब लाहौर की बारी। अगले 24 घंटे हैं सबसे ज्यादा भारी। ये खबर पाकिस्तान के लिए किसी परमाणु हमले से कम नहीं है। दुनिया के सबसे ताकतवर मुस्लिम देश ने खुलेआम पाकिस्तान से पीओके को छीनकर भारत को सौंप दिया है। जिस वक्त का पूरा हिंदुस्तान इंतजार कर रहा था, अब वो पूरा हो गया है। मोदी के जिस मुस्लिम दोस्त का नाम सुनकर ही दुनिया के 55 मुस्लिम देश कांप उठते हैं, जिसके नाम से पाकिस्तान के अंदर भी खलबली मच जाती है, उस मोदी के मुस्लिम दोस्त ने पीओके को गिफ्ट में अब भारत को सौंप दिया है। सुनकर आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन पूरी कहानी जानेंगे तो मोदी के लिए तालियां बजाने से खुद को नहीं रोक पाएंगे। कश्मीर में 3 जवानों की शहादत के बाद से पूरा देश दुखी है। यहां तक कि पाकिस्तान के अंदर वहां के लोग और पत्रकार भी अपने देश को कोस रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि मोदी अब छोड़ेंगे नहीं। कश्मीर में जब जवानों पर हमला हुआ, उसके बाद पाकिस्तानी सेना के प्रमुख असीम मुनीर भागकर तुर्की पहुंच गए अपनी जान की भीख मांगने के लिए। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि तुर्की और पाकिस्तान ने ही मिलकर साजिश रची थी, जिसके बारे में आगे आपको बताएंगे। उससे पहले आपको बताते हैं कि हमेशा मोदी का विरोध करने वाली पाकिस्तान के पत्रकार आरजू काजमी भी मोदी और भारत के साथ आकर क्यों खड़ी हो गई हैं। पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी ने कहा है, मुझे शर्म आ रही है कि मैं उस पाकिस्तान की नागरिक हूं जिसने हमेशा से आतंकवादियों को पनाह देने का काम किया है। जम्मू कश्मीर में भारतीय जवानों को निशाना बनाने वाले आतंकी हाफिज सईद के लोग हैं, जिसे हम हमेशा से बचाते आए हैं और पाकिस्तान उन्हें फंड करता है। पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काजमी ने भी ये मान लिया है कि उनके देश ने ही हाफिज सईद को पनाह दी है और उसकी वजह से ही 3 जवानों की शहादत कश्मीर के अनंतनाग में हुई। भारत के अंदर मांग उठ रही है कि जल्द से जल्द पीएम मोदी को सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल भी पीएम मोदी के साथ आकर खड़े हो गए हैं और कहा कि पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए। लेकिन इससे पहले भारत की सेना पाकिस्तान में घुसती पीओके पहले भारत के नक्शे में शामिल हो गया है। इस काम को पीएम मोदी के उस मुस्लिम दोस्त ने किया है जिसके नाम से भी पाकिस्तान कांप उठता है। इस देश का नाम है यूएई। दुनिया के सबसे ताकतवर मुस्लिम देश संयुक्त अरब अमीरात ने इस नक्शे को जारी किया है। इस नक्शे को जारी करके यूएई ने कहा कि पीओके भारत का हिस्सा है। यूएई की राष्ट्रपति मोहम्मद बिन और पीएम मोदी की दोस्ती बहुत गहरी है। मोहम्मद बिन पीएम मोदी को अपने भाई की तरह मानते हैं। जिस कश्मीर को पाकिस्तान सुलगाना चाहता है, वहां पर मुस्लिम देश यूएई ने अपने करोड़ों रुपए का इन्वेस्ट किया है। अनंतनाग घटना के बाद जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चल रहा है, भारत की सेना चुन चुन कर आतंकवादियों को खत्म कर रही है। इसी बीच यूएई ने ये नया नक्शा जारी करके दुनिया और पाकिस्तान को बता दिया है कि पीओके भारत का ही है। इस नक्शे को देखकर पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। मतलब आप कह सकते हैं कि बिना लड़ाई लड़े ही पीओके भारत के नक्शे में शामिल हो गया है। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि तुर्की और पाकिस्तान ने मिलकर ही अनंतनाग की साजिश रची थी। अनंतनाग घटना के तुरंत बाद पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर तुर्की भागकर पहुंचे। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान वही है जो हमेशा भारत के साथ गद्दारी करते हैं और पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। हालांकि भारत कई बार तुर्की की मदद कर चुका है। जब तुर्की में भयंकर भूकंप आया था, उस दौरान दुनिया के किसी देश ने मदद नहीं की थी, लेकिन तब भारत ने अपनी सेना भेजकर वहां पर मदद की थी। और इसके साथ ही पीएम मोदी ने यहां से डॉक्टरों को भी भेजा था जो वहां भूकंप का शिकार हुए लोगों का इलाज कर रहे थे। लेकिन भारत के साथ दुनिया का सबसे ताकतवर मुस्लिम देश संयुक्त अरब अमीरात खड़ा है, जिसके सामने सारे मुस्लिम देश बौने हैं और कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन अब एक बात तो तय है कि पीओके बहुत जल्दी भारत में शामिल होने वाला है, क्योंकि यूएई ने अपना नया नक्शा बनाकर पीओके को भारत का हिस्सा बता दिया है और भारत की मदद करने के लिए भी कहा है। संयुक्त अरब अमीरात बाकी मुस्लिम देशों की तरह जिहादी देश नहीं है। यही वजह की तरक्की भी बहुत तेजी से कर रहा है, लेकिन पीओके को भारत का हिस्सा बताकर पाकिस्तान की अब नींद उड़ा दी है। यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन की अब हर सच्चा हिंदुस्तानी तारीफ कर रहा है। लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट।